संस्थागत जातिवाद यूजीसी लागू करो के खिलाफ जातिवाद नहीं चलेगा जातिवाद बंद करो यूजीसी लागू करो। जहां जगह जगह यूसीजी कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं अलीगढ़ में बहुजन समाज के लोगों ने यूसीजी लागू करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर और बैनर लेकर सड़क पर मार्च करते हुए मुख्यालय पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के दौरान बहुजन समाज के लोगों ने शिक्षण संस्थानों में दलित समाज के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया और इस संबंध में यूसीजी के नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग उठाई, जिसको लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें यूसीजी के दिशा निर्देश पूरी तरह लागू किए जाने की बात कही। बहुजन समाज के लोगों की शिक्षा एवं आरक्षण के संबंध में महोदय आपको सादर अवगत कराना मेरा नाम प्रोफेसर गुलशन कुमार है और मैं बहुजन महासभा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और बहुत समय से हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि सरकार लगातार संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है, आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है, SC/ST एक्ट को कमजोर करने का काम कर रही है। और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सरकार विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में यूजीसी के माध्यम से कुछ गाइडलाइन लेकर के आई थी, जिसमें दलितों, आदिवासियों के साथ साथ पिछड़े, अल्पसंख्यक और दिव्यांग जो छात्र हैं उनको भी शोषण ना हो, उसको रोकने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए गाइडलाइन लेकर के आई। जैसे ही वो गाइडलाइन लेकर के आई 13 जनवरी को, उसके अगले ही दिन तथाकथित 10% सवर्ण समाज के लोगों ने उसके खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया और उस कानून की, उस गाइडलाइन की गलत व्याख्या करके समाज में जो है समाज में वैमनस्य पैदा करने का उन्होंने काम किया। और उसी के प्रभाव में आकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 जज, मैं सीधे कहता हूँ सवर्ण समाज से दोनों आते हैं, उन्होंने बिना किसी जो है मामले की ठीक तरीके से सुनवाई की। और सरकार के भी जो वकील इसमें सॉलिसिटर जनरल पेश हुए तुषार मेहता जी, उन्होंने भी अपना कमजोर पक्ष रखा। मुझे लगता था सब कुछ पहले से तय है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है बिना दलित समाज के प्रतिनिधियों का जो है पक्ष सुने और उस पर तुरंत रोक लगा दी। अगली सुनवाई 19 जून की लगाई है। उसी के क्या मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का विरोध करते हैं या सरकार का विरोध करते हैं? सरकार का विरोध है, सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। मैंने कहा, पहले कह दिया था, 2 जज सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण समाज के जिन्होंने सुनवाई की है। मामला SC/ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों का है, सुनवाई कर रहे हैं 2 सवर्ण जज जो है। तो अभी सरकार से हमारा जो है आंदोलन है, सरकार से मांग है। सरकार, क्योंकि जो मेन पावर है वो सरकार के हाथ में, सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पार्लियामेंट लॉ से बदल सकती है। तो पहले भी सरकार से हम लोग जो है निवेदन कर रहे हैं आंदोलन के माध्यम से कि सरकार पार्लियामेंट में कानून ला करके जो गाइडलाइन है उसको जस की तरह बहाल करे और उनको मजबूती लागू कराए। और अगर नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी मजबूती से आंदोलन करेंगे, इसमें आपको दोहरा नहीं। मेरा नाम वीरपाल दिवाकर है, मैं बहुजन महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ। सर, आज जो ये प्रोग्राम हुआ हमारा ज्ञापन और धरना प्रदर्शन का, ये यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि इसको सही तरीके से सुना जाए। ये पहली बार देश में ऐसा हुआ कि कोई कानून लागू ही नहीं हुआ, उसका साइड इफेक्ट हमको पता ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं ये कानून गलत है। पहली बार देश में, भारतीय देश की आजादी के बाद पहला कानून ऐसा बना है कि केवल गाइडलाइन आने के बाद इस पर रोक लगा दी गई है। तो हम ये मांग करते हैं कि निश्चित रूप से इसकी सुनवाई हो और सरकार से भी हमारी ये मांग है कि अपने इसको, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर हमें राहत नहीं देती है तो निश्चित रूप से इसको लोकसभा के माध्यम से, राज्यसभा के माध्यम से कानून बनाकर इसको जो है पुनः यूजीसी का समर्थन करते हुए इस कानून को लागू किया जाए। लेकिन सरकार तो कानून आपके पक्ष में लेके आई थी, आपने उसका समर्थन किया, लेकिन कुछ लोगों को सवर्ण समाज के द्वारा कहा गया कि इसमें दुरुपयोग होगा इस कानून का। नहीं, ये तो उनका ये अनुमानित है। अभी हम कैसे मान लें जब वो कानून लागू नहीं हुआ, किसी को उस कानून का दुरुपयोग हुआ ही नहीं है, तो उन लोगों ने कैसे पता कर लिया? एक बात। दूसरी चीज, सरकार लाई है, ये बात सही है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर सरकार की तरफ से मजबूत पक्ष रखा होता, सरकार का पक्ष मजबूत होता, तो निश्चित रूप से इस पर रोक नहीं लगती। दूसरा, मैं एक बात कहूंगा, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शपथ ली थी, उन्होंने कहा था कि जितने भी इस देश में पेंडिंग केस हैं उनकी सुनवाई मैं बहुत जल्दी करूंगा। तो आज तमाम केस ऐसे हैं जिनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई, और ये केस जिस दिन फाइल हुआ उसके अगले दिन सुनवाई हो गई, जजमेंट भी हो गया। तो ये बिल्कुल सरकार का सोचा समझा हिस्सा है।